Dear students, we are going to start the next पैराग्राफ। पिछली क्लास में आपको ये बताया जा चुका था कि द एबिलिटी ऑफ आई लेंस, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन ज़रूर आता है। द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, आई लेंस की वो क्षमता कैपेसिटी एबिलिटी जिसके अंदर अपने फोकल लेंथ को वो क्या कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, अकोमोडेशन। हाउ इवर द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, जो आई लेंस का फोकल लेंथ है वो कैन नॉट बी डिक्रीज्ड बिलो अ सर्टेन मिनिमम लिमिट। आई लेंस का जो फोकल लेंथ है बच्चों, वो एक ख़ास लिमिट के नीचे तक नहीं जा सकता, एक बाउंड्री है, उसी बाउंड्री तक वो रहता है। एक सर्टेन माने होता है ख़ास विशेष, मिनिमम लिमिट, एक मिनिमम उसकी लिमिट है, उसके नीचे नहीं जा सकता, उसके नीचे तक नहीं जा। जैसे नेचुरल नंबर की मिनिमम जो लिमिट क्या है, 1 है, 1 से नीचे नहीं जा सकता, कन्फर्म। तो उसी तरह से फोकल लेंथ की एक लिमिट है, वो अपने लिमिट से नीचे नहीं जा सकता। ट्राई टू रीड अ प्रिंटेड पेज बाई होल्डिंग इट वेरी क्लोज टू योर आइज। अगर क्या नाम है, अपनी आँख से बिल्कुल करीब किसी प्रिंटेड पेज को अगर पढ़ना चाहें, अपने आँख से बिल्कुल करीब, अपने आँख से बिल्कुल सटा के किसी प्रिंटेड किसी रंगीन पेज को अगर आप पढ़ना चाहें तो यू मे सी, आप अंदाज़ा लगाइए कि आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि द इमेज बीइंग ब्लर्ड, वो इमेज क्या हो जाती है, ब्लर्ड हो जाती है, पूरा साफ दिखाई नहीं देता। और फील स्ट्रेन इन दी आई, और अगर पढ़ने की कोशिश भी करेंगे तो आपकी आँख पे प्रेशर आएगा, तनाव आएगा, उलझन जैसी होगी। टू सी एन ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली, किसी भी ऑब्जेक्ट को एकदम कंफर्टेबली का मतलब आराम से अगर आपको देखना हो, एड डिस्टिंक्टली, और पूरी तरह से एकदम क्लियर साफ, ठीक है, और आराम से किसी ऑब्जेक्ट को अगर आपको देखना हो तो यू मस्ट होल्ड इट एट अबाउट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम दी आई। तो आपको उस ऑब्जेक्ट को अपनी आँख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा। तो द मिनिमम डिस्टेंस, जो मिनिमम डिस्टेंस है जिस पे किसी ऑब्जेक्ट को साफ देखा जा सकता है विदाउट स्ट्रेन, बगैर किसी तनाव के, इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन। उसे ही कहा जाता है कि उस डिस्टिंक्ट विजन का लीस्ट डिस्टेंस है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई। दूसरा उसका नाम क्या है, आई का नियर पॉइंट। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए, इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये वेरी इम्पॉर्टेंट क्या है। द मिनिमम डिस्टेंस, वो न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी, एट विच, जहाँ पे या जिस बिंदु पे ऑब्जेक्ट कैन बी सीन, किसी ऑब्जेक्ट को देखा जा सके, कैसा देखा जा सके, मोस्ट डिस्टिंक्टली, पूरी तरह से क्लियर, विदाउट स्ट्रेन, बगैर किसी तनाव के, उसी को कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन का वो लीस्ट डिस्टेंस है। और उसी का दूसरा नाम क्या है, आई का नियर पॉइंट। फॉर अ यंग अडल्ट, एक नौजवान इंसान के लिए जिसकी नॉर्मल विज़न, ठीक है, जिसकी आँख बहुत हेल्दी होती है, जो नॉर्मल विज़न है, उसका जो नियर पॉइंट है बच्चों वो 25 सेंटीमीटर है। मतलब आप जैसे लोगों के लिए, ठीक है, जो आई का नियर पॉइंट है वो क्या है, 25 सेंटीमीटर। द फारदेस्ट पॉइंट, जो फारदेस्ट माने बहुत दूर, जो फारदेस्ट पॉइंट है अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट के लिए, जहाँ पे ऑब्जेक्ट को साफ देखा जा सकता है, उसे कहते हैं बच्चों फार पॉइंट। तो नियर पॉइंट हो गया और फार पॉइंट। नियर पॉइंट वह पॉइंट है जहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट को रखें तो आँख
ठीक है, आपके आँख का लेंस साफ साफ क्लियर विदाउट हैविंग एनी स्ट्रेन देख सके। और फारदेस्ट पॉइंट दूर, ठीक है, कोई भी वस्तु बहुत दूर रखी हो जहाँ पे आपकी आँख साफ साफ उस चीज़ को देख सकती हो, वो आँख का फारदेस्ट या फार पॉइंट है। क्या है? फार पॉइंट। इट इज़ इन्फिनिटी फॉर ए नॉर्मल आई। नॉर्मल आई के लिए उसका मान क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। नॉर्मल आई का नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है। यू मे नोट हियर अ नॉर्मल आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली दैट आर बिटवीन 25 सेंटीमीटर एंड इन्फिनिटी। अब आप इससे समझ सकते हैं कि नॉर्मल आई के लिए जो जहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्लियरली साफ साफ आपकी आँख देख सकती है, वो बिटवीन यानी 25 सेंटीमीटर से लगाए इन्फिनिटी तक होती है। समटाइम्स, कभी कभी, द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल, लोगों का जो क्रिस्टलाइन लेंस है, एट ओल्ड एज, बुढ़ापे की वजह से, उम्र दराज होने की वजह से, उम्र जब ढलती है तो आपको मालूम होना चाहिए बॉडी के सारे सेल भी धीरे धीरे क्या होते जाते हैं? कमज़ोर होते जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं रह पाते। तो सम टाइम द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल, कभी कभी जो लोगों के क्रिस्टलाइन लेंस होते हैं ओल्ड एज पे, बुढ़ापे में, बिकम्स मिल्की, वो कैसे हो जाते हैं? दूध जैसे हो जाते हैं, दूधिया हो जाते हैं। एंड क्लाउडी, और कैसे हो जाते हैं? क्लाउडी जैसे, ठीक है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैटरैक्ट। ये कंडीशन अगर किसी इंसान के अंदर दिखे तो उसे कैटरैक्ट कहते हैं, कैटरैक्ट की बीमारी, ठीक है। दिस कॉजेज पार्शियल और कंप्लीट लॉस विजन। इससे नुकसान क्या होता है? ये वजह बन जाता है, कॉजेज माने कारण बनना, ये वजह बनता है पार्शियल। पार्शियल का मतलब हाफ, ठीक है, कुछ हिस्सा सही कुछ हिस्सा, ठीक है। तो पार्शियल जो है और कंप्लीट या पूरी तरह से विजन का उसमें लॉस हो जाता है, मतलब आपकी जो बसारत है, आपका जो देखने वाला वो क्वालिटी है, वो लगभग खो जाता है। इट इज़ पॉसिबल टू रीस्टोर विजन थ्रू कैटरेक्ट सर्जरी। इसको अगर रीस्टोर करना हो, फिर से इसको वापस लेके आना हो, तो इसको सही किया जा सकता है कैटरेक्ट सर्जरी के द्वारा, फिर ऑपरेशन करके उसको सही किया जाता है। आइए, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसमें हर एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका नाम है डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। आँख के अंदर कमियां क्या हैं, आँख के अंदर कौन सी प्रॉब्लम, कौन सी बीमारी आती है और उसका इलाज क्या है। समटाइम द आई में ग्रेजुअली लूज इट्स पावर। कभी कभी आँख जो है धीरे धीरे लूज इट्स पावर, अपने पावर को, पावर ऑफ एकोमोडेशन को, ठीक है, क्या कर देती है? खो देती है। हम, ठीक है, जिस चीज़ को देखते हैं वो साफ दिखाई नहीं देता, चाहे वो क्या नाम है करीब की चीज़ हो चाहे दूर की चीज़ हो। ये हमारा पावर ऑफ एकोमोडेशन धीरे धीरे उम्र बढ़ने की वजह से या खान पान की वजह से या किसी बीमारी की वजह से हमारी जो आँख की बीनाई है, आँख की रोशनी है, आँख की बसारत है, वो खो जाती है। इन सच कंडीशन, ऐसे हालात में द पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली। ऐसे हालात में इंसान जो है कोई भी ऑब्जेक्ट को साफ साफ क्लियरली नहीं देख सकता। एंड कंफर्टेबली, आराम से। भाई हम आपको देख रहे हैं बहुत आराम से, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई स्ट्रेन नहीं है, लेकिन यही चश्मा जब निकाल देते हैं स्पेक्टिकल तो इमेज जो है ब्लर्ड दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है, ये खराब हो गया है। यहाँ पे बच्चों याद ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी जो हमारी पावर ऑफ एकोमोडेशन है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? लूज होता है। ऐसे कंडीशन में इंसान जो है ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाता। द विज़न बिकम्स ब्लर्ड। वो विज़न क्या है? जिस चीज़ को आप देख रहे हैं वो ब्लर्ड हो जाता है ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ द आई। आई के रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट की वजह से। देयर आर मेनली 3 कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ विज़न। अब आँख में मेनली मतलब आम तौर से 3 तरह का रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स पाया जाता है, यानी 3 तरह की बीमारी पाई जाती है। दीज आर, ये कौन कौन सी बीमारियां हैं? मायोपिया, हाँ मायोपिया, ये बीमारी का नाम है क्या? मायोपिया।
या दूसरा नाम इसका नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस जिसको हिंदी में निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट, निकट माने करीब, नियर माने नज़दीक, और डिफेक्ट माने कमियां, बीमारियां, ठीक है। हाइपर मेट्रोपिया जिसको फॉर साइटेडनेस कहते हैं, एंड प्रेस बायोपिया, एकदम याद रखिएगा। मायोपिया जिसका दूसरा नाम नियर साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया जिसका दूसरा नाम फॉर साइटेडनेस, एंड प्रेस बायोपिया। दीज डिफेक्ट्स कैन बी करेक्टेड। इन डिफेक्ट्स को, इन कमियों को दूर किया जा सकता है बाय द यूज ऑफ सूटेबल स्फेरिकल लेंसेज। उपयुक्त, ठीक है, उपयुक्त प्रकार का अगर हम स्फेरिकल लेंसेज का इस्तेमाल करें। वी डिस्कस बिलो दीज डिफेक्ट्स एंड देयर करेक्शन। अब हम इन डिफेक्ट्स को बयान करने जा रहे हैं और उनका इलाज भी बताने जा रहे हैं। चलिए, पहला है मायोपिया। मायोपिया, ठीक है, बहुत ध्यान से। मायोपिया इज आल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस। मायोपिया को नियर साइटेडनेस भी कहा जाता, यानी मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? नियर साइटेडनेस। अब देखिए ये डिफिनीशन है। अ पर्सन विथ मायोपिया, एक इंसान जो मायोपिया से ग्रसित है, मायोपिया में मुब्तला है, मायोपिया से जूझ रहा है। क्या बीमारी है? कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, वो नज़दीक की वस्तुओं को तो देख सकता है क्लियरली, साफ साफ। ध्यान दीजिएगा, नियर साइटेडनेस में क्या है? एक इंसान करीब की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता। तो अ पर्सन विथ मायोपिया, एक इंसान जो मायोपिया से परेशान है, मायोपिया की बीमारी में मुब्तला है, कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, वो करीब के ऑब्जेक्ट्स को तो साफ साफ देख सकता है, बट कांट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली, साफ साफ, वाज़ेह तौर पर नहीं देख सकता। अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज़ द फार पॉइंट नियरर देन इन्फिनिटिव। अब इसमें होता क्या है? ऐसे इंसान के अंदर जो डिफेक्ट है, जो इस डिफेक्ट में मुब्तला है द फार पॉइंट, उसका जो अंत बिंदु है, लास्ट वाला पॉइंट है, फारदेस्ट पॉइंट, वो नियरर देन इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव से थोड़ा करीब आ जाता है। देखिए ये इन्फिनिटिव से कहाँ चला गया? करीब। ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस दिखा रहा है कि इन्फिनिटिव पे था लेकिन उससे कम हो गया। वही है कि ऐसे इंसान के अंदर जो डिफेक्ट है उसका नुकसान क्या होता है कि उसका जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटिव से कम हो जाता है। यानी फार पॉइंट आप ऐसे भी समझ सकते हैं, फार पॉइंट लेस देन इन्फिनिटिव। मैथमेटिकल लैंग्वेज में उसका फार पॉइंट जो है इन्फिनिटिव से कम हो जाता है। सच अ पर्सन, ऐसा इंसान, मे सी क्लियरली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ अ फ्यू मीटर, ऐसा इंसान जो है, ठीक है, किसी भी चीज़ को कुछ मीटर की दूरी पर ही साफ साफ देख सकता है। कुछ मीटर की दूरी पे, लंबी दूरी पे नहीं, वो एक ख़ास रेंज रहेगी, उस रेंज तक ही साफ साफ किसी चीज़ को देख सकता है। इन अ मायोपिक आई, मायोपिक आई में द इमेज ऑफ ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। याद रखिएगा, मायोपिक आई में जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है, जो दूर की वस्तु की इमेज जो बनती है, इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, रेटिना से पहले ही बन जाती है। रेटिना पे आना चाहिए भाई, किसी इमेज को क्लियर अगर देखना है तो रेटिना पे इमेज आनी चाहिए। तो वो रेटिना से पहले ही, ज़रा देखिए होना चाहिए, तो यहाँ पे होना चाहिए ए पोजीशन पे। कहाँ पे? ए पोजीशन पे होना चाहिए, लेकिन क्या नाम है, ए डैश पे आ गई। सपोज दैट, एक मिसाल दिया जा रहा है, ठीक है, होना चाहिए यहाँ पे, आ जा रही है यहाँ पे। तो जब यहाँ आएगी तो साफ साफ थोड़ी दिखेगा, ब्लर दिखेगा, ठीक है, धुंधला सा दिखेगा, आँख में बेचैनी छाई रहेगी।
तो वही कह रहा है कि इन ए मायोपिक आई में जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की इमेज है वो बन जाती है, इज फॉर्म्ड, बन जाती है इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, रेटिना से पहले ही बन जाती है, ठीक है, एंड नॉट एट द रेटिना इटसेल्फ, और रेटिना पे बनती नहीं है। दिस डिफेक्ट में अराइज, और ये बीमारी कैसे आई, किस वजह से पैदा हुई, पहला पहला कारण ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस का कर्वेचर जब बढ़ गया है, आई लेंस का एक्सेसिव कर्वेचर यानी कर्वेचर का बढ़ जाना। दूसरा एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल का बढ़ जाना, यानी गोलक जो लगा है आँख का, नेत्र का जो गोलक है वो बढ़ गया है, ठीक है। दिस डिफेक्ट मतलब पहला क्या याद रखिएगा, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, पहला याद रखिएगा। वजह रीज़न पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दिस, ठीक है। इमेज इज फॉर्म्ड बिफोर द रेटिना, रेटिना से पहले बन जाता है, क्यों, बिकॉज एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, और दूसरा एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल गोलक के बढ़ जाने के कारण। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड, अब इस बीमारी को दूर किया जा सकता है बाय यूजिंग अ कॉनकेव लेंस ऑफ सूटेबल पावर, एक उपयुक्त पावर का आपको कॉनकेव लेंस लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि भाई कॉनकेव लेंस जो है, हेलो, कॉनकेव लेंस क्या करता है, डाइवर्ज करता है। तो इसको इसमें कन्वर्जिंग चाहिए कि डाइवर्जिंग चाहिए, कन्वर्जिंग लगा देंगे तो और जाके क्या नाम है करीब गिरा देगा, डाइवर्जिंग चाहिए, इसीलिए डाइवर्जिंग लेंस का दूसरा नाम कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग उल्टा है, डाइवर्जिंग लेंस का दूसरा नाम कॉनकेव लेंस, और कन्वर्जिंग लेंस का दूसरा नाम कॉन्वेक्स लेंस। तो दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉनकेव लेंस ऑफ सूटेबल पावर। दिस इज इलिस्ट्रेटेड इन फिगर 10.2c, देख लीजिए 10.2c में ये आपका जो है कॉनकेव लेंस लगाया गया है। ये करेक्शन फॉर मायोपिया क्या लगाए गए, कॉनकेव लेंस, ये कॉनकेव लेंस है बच्चों, कॉनकेव लेंस। अब देखिए लगा दिए, ये डाइवर्ज कर दिया, उतने पे जाके अब वो सेट करना पड़ेगा। इसका डॉक्टर बहुत जल्दी लोग बन जाते हैं, इसी को जम के पढ़ लीजिए, ठीक है, और 12th का पढ़ लीजिए, आप आधे डॉक्टर बन जाएंगे। अब इसके बाद दिस इज इलिस्ट्रेटेड इन फिगर 10.2, अ कॉनकेव लेंस ऑफ सूटेबल पावर will bring the image back on to the retina and thus the defect is corrected। तो कॉनकेव लेंस, जो कॉनकेव लेंस देख रहे हैं ये कॉनकेव लेंस आप लगा दिए हैं, सूटेबल पावर, ठीक है, इसका पावर बहुत ही मुनासिब है, क्या है, मुनासिब है, ठीक है। विल ब्रिंग द इमेज को, जो इमेज वहाँ थी पहले थी उसको ला देगा कहाँ पे, ऑन टू द रेटिना एंड द डिफेक्ट इज़ करेक्टेड, और इस तरह से उस इंसान के अंदर जो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, जो बीमारी पैदा हो गई है, उसको सही किया जा सकता है। अब आइए हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम बच्चों फॉर साइटेडनेस, मायोपिया का दूसरा नाम शॉर्ट साइटेडनेस, इसका दूसरा नाम फॉर साइटेडनेस, साइटेडनेस वो नियर साइटेडनेस, वो बोला दो ना, शॉर्ट साइटेडनेस बोलो चाहे नियर साइटेडनेस बोलो, ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम बच्चों फॉर, और याद रखिएगा फॉर मीन क्या होता है, दूर होता है, ठीक है। अच्छा, मायोपिया में क्या था, अ पर्सन कैन सी, ठीक है, अ नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट ही विल नॉट बी एबल टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। निकट की वस्तुओं को मायोपिया में साफ साफ देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता, ठीक है। जबकि नॉर्मल आई का जो रेंज है 25 सेंटीमीटर से लेकर के इनफाइनाइट तक, उसके अंदर क्या था कि इन्फिनिटिव से पहले ही इमेज जो है, ठीक है, वो घट जाती थी, जिसकी वजह से वो रेटिना से पहले गिर जाती थी। उसको सही करने के लिए कॉनकेव लेंस लगा दिए, तो उस इमेज को ले जा करके खींच के रेटिना पे डाल दिया।
तो हाइपरमेट्रोपिया इज आल्सो नोन एज फॉर साइटेडनेस। अ पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सी, देखिए, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। इसमें क्या है, दूर की वस्तु को वो साफ साफ देख लेगा, बट कॉन्ट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट, लेकिन निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाएगा। द नियर पॉइंट फॉर द पर्सन, इसमें जो इसका नियर पॉइंट है, निकट बिंदु जो है, निकट बिंदु इज फार्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट, 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। ठीक है, अवे, अवे माने दूर, अवे माने इसमें जो है इस पर्सन का जो फार्दर, नहीं, इसका जो नियर पॉइंट है, नियर पॉइंट कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये 25 सेंटीमीटर न हो करके फार्दर हो जाता है, नॉर्मल नियर पॉइंट जो 25 सेंटीमीटर है उससे दूर हो जाता है। क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। जबकि मायोपिया में नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है, फार्दर पॉइंट जो है इन्फिनिटी है, उससे घट जाता है, उससे। इसमें क्या है, आप ये अपने नियर पॉइंट से, ठीक है, बढ़ जाता है, नियर पॉइंट से बढ़ जाता है, 25 से 25 प्लस हो जाता है। आप समझाइएगा। तो सच अ पर्सन हैज़ टू कीप अ रीडिंग मटेरियल मच बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। आप देखे होंगे कुछ लोग जो है ऐसे पढ़ते हैं, ये दूर कर देते हैं, इसी वजह से कि उनके अंदर क्या नाम है, हाइपर मेट्रोपिया का डिफेक्ट आ गया। मतलब ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ने लगते हैं, तो हम ऐसे करते हैं। तो बच्चों वही बात है कि सच अ पर्सन हैज़ टू कीप, ऐसा इंसान को करना पड़ता है, रखना पड़ता है। और रीडिंग मटेरियल, कोई भी जो रीडिंग मटेरियल है, चाहे किताब हो, चाहे पेपर हो, etc, उसको दूर रखना पड़ता है। मच बियॉन्ड 2.25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई, आई से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ता है, फॉर कंफर्टेबल रीडिंग, ताकि वो आराम से पढ़ सके। दिस इज बिकॉज द लाइट रेज फ्रॉम This is because the light rays from a close by object are focused at a point behind the retina was shown in figure। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक यहाँ होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन चला गया कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, जिसकी वजह से, ठीक है, वो रेटिना से बाहर चला गया, रेटिना से बाहर चला गया। समझ में आई बात। तो यहाँ पे जब बाहर चला गया तो कन्वर्जिंग चाहिए, उसको लेके आना चाहिए, इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस लगाया गया है। चलिए, तो यहाँ तक हो गया। सच अ पर्सन हैज़ टू कीप अ रीडिंग मटेरियल मच बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई फॉर कंफर्टेबल। दिस इज बिकॉज द लाइट रेज फ्रॉम अ क्लोज बाई ऑब्जेक्ट्स आर फोकस्ड एट ए पॉइंट बिहाइंड द रेटिना, जिसकी वजह से जो भी लाइट रेज आती है, ठीक है, वो कहाँ चली जाती है, रेटिना से बाहर, रेटिना के पीछे चली जाती है। अब इसकी वजह क्या, दिस डिफेक्ट अराइजेज, ये कमियाँ या ये बीमारी उत्पन्न होती है वजह से, दो वजह से। एक पहली वजह क्या, द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज टू लॉन्ग, आई लेंस की फोकल लेंथ जो है बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज टू लॉन्ग। ठीक है, आई लेंस का फोकल लेंथ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दूसरा है आई बॉल हैज़ बिकम टू स्मॉल, आई बॉल जो है गोलक वो छोटा हो जाता है, उसमें गोलक बड़ा हो जाता था, इसमें गोलक छोटा हो जाता है, उसमें कर्वेचर बढ़ जाता था, इसमें फोकल लेंथ जो है बढ़ जाता है। अब इसके बाद दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड, इस बीमारी को हम दूर कर सकते हैं बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर, एक उपयुक्त पावर वाला कॉन्वेक्स लेंस लगा करके। दिस इज इलिस्ट्रेटेड इन फिगर सी में, जो ऐसा कि आपको दिखाया जा रहा है, देख लीजिए ना। आई ग्लास विथ कन्वर्जिंग लेंस प्रोवाइड द एडिशन फोकसिंग पावर रिक्वायर्ड
परफॉर्मिंग द इमेज ऑन द रेटिना, जिसकी वजह से कन्वर्जिंग लेंस की वजह से वो जो इमेज रेटिना से पीछे थी, रेटिना के बाहर थी, वो रेटिना पे आके फोकस हो जाएगी। अब आ जाइए लास्ट है सी, प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया, द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीजेज विद एजिंग। मतलब जो एकोमोडेशन का पावर है, एकोमोडेशन का पावर है, आई का जो एकोमोडेशन पावर है, वो धीरे धीरे उम्र के बढ़ने की वजह से, उम्र ढलने की वजह से क्या होती है, घटती जाती है। फॉर मोस्ट पीपल, बहुत सारे लोगों में, द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड्स अवे। जो नियर पॉइंट है वो धीरे धीरे रिसीड्स अवे हो जाता है। क्या जाता है, रिसीड्स अवे मीन्स, तो बच्चों रिसीड मीन होता है मूव बैक, पीछे हटना, यानी घट जाना, मूव बैक। तो द नियर पॉइंट, नियर पॉइंट जो है, नियर पॉइंट कितना होना चाहिए था, 25 सेंटीमीटर, तो वो ग्रेजुअली, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, रिसीड से, रिसीड का मतलब लेस हो जाता है, घट जाता है, पीछे हो जाता है। दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली, जिसकी वजह से प्रेसबायोपिया से जो पीड़ित इंसान है, लोग हैं, वो क्या नाम है, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, जो करीब की वस्तुएं हैं, उसको आराम से क्या नाम है, वो न देख पाते हैं, न पढ़ पाते हैं। एंड डिस्टिंक्टली, मतलब न कंफर्टेबली और न डिस्टिंक्टली, विदाउट करेक्टिव आई ग्लासेस, बगैर क्या नाम है, आई ग्लास का इस्तेमाल किए हुए। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया। इस बीमारी को क्या बोलते हैं, प्रेसबायोपिया कहते हैं। प्रेसबायो का मतलब उम्र बढ़ने की वजह से, उम्र जाने की वजह से धीरे धीरे जो हमारा नियर पॉइंट है वो रिसीड्स अवे, मतलब कम होता चला जाता है, जिसकी वजह से इंसान जो है करीब की वस्तु को न आराम से और न साफ उसको देख पाता है। इट अराइजेज ड्यू टू द ग्रेजुअल, ये किस वजह से होता है, ये होता है ग्रेजुअल माने धीरे धीरे, धीरे धीरे वीकनिंग ऑफ द सिलेरी मसल्स, जो सिलेरी मसल्स है वो कमज़ोर हो जाता है। एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आइलेंस, और आइलेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो फ्लेक्सिबल बनना, कुदरत ने उसको फ्लेक्सिबल बनाया है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी क्या हो जाती है, घट जाती है। अ पर्सन में सफ़र फ्रॉम बोथ मायोपिया, एक इंसान जो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों से ग्रसित है, दोनों बीमारियों में मुब्तला है। सच पीपल ऑफन रिक्वायर बाई फोकल लेंस, ऐसे इंसानों को कैसे लेंस की ज़रूरत पड़ती है, बाई फोकल लेंस, बाई माने डबल। आप देखेंगे कुछ इंसान ऐसा चश्मा लगाते हैं जिसमें डबल है, ठीक है, हाई पावर वाला, तो ऐसे इंसान बाई फोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। अभी बाई फोकल लेंस की इमेज लेके आइएगा। अ कॉमन टाइप ऑफ बाई फोकल लेंसेज कंसिस्ट ऑफ बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। बाई फोकल लेंस में दोनों तरह का लेंस लगता है, कॉनकेव भी और कॉन्वेक्स भी। द अपर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ ए कॉनकेव लेंस, ठीक है, इट फैसिलिटेट्स डिस्टेंट विजन, वो डिस्टेंट विजन को फैसिलिटेट करेगा। द लोअर पार्ट इज ए कॉन्वेक्स लेंस, जो लोअर पार्ट होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये फैसिलिटेट करेगा नियर विजन को। दिस डे इट इज़ पॉसिबल टू करेक्ट द रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स विथ कॉन्टेक्ट लेंसेज और थ्रू सर्जिकल इंटरवेंशन। और आजकल की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, तो ये मुमकिन है कि रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स को दूर किया जा सके विथ कॉन्टेक्ट लेंसेज से या सर्जिकल इंटरवेंशन से। आइए इमेज दिखाते हैं किसका, बाई फोकल लेंस का। हाँ बच्चों, यहाँ पे सच पीपल ऑफन रिक्वायर्स, ऐसे लोगों को बाई फोकल लेंस से वाले स्पेक्टिकल की ज़रूरत होती है। और कॉमन टाइप ऑफ बाई फोकल लेंस कंसिस्ट ऑफ बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। इसमें दो तरह का लेंस होता है, एक कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। द अपर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ ए कॉनकेव लेंस, ऊपर वाला हिस्सा जो है कॉनकेव लेंस होता है। इट फैसिलिटेट डिस्टेंट विजन, ये क्या नाम है, किसको आसान करता है, डिस्टेंट विजन को ये क्या करता है, आसान करता है। द लोअर पार्ट जो है कॉन्वेक्स लेंस रहता है, वो किसको आसान करता है, नियर पॉइंट को। हम आपको इसकी इमेज दिखा रहे हैं, ये बाई फोकल लेंस है। देखिए आप स्पेक्टिकल में दो पार्ट देख रहे होंगे, ये नियर है और ये डिस्टेंस है।
अपर वाला किसको फैसिलिटेट करता है, किसको फैसिलिटेट करता है? नहीं नहीं, अपर जो है यहाँ पे अभी आपको दिखाया गया, ये जो अपर जो पोर्शन है वो फैसिलिटेट करता है डिस्टेंट विजन को, ठीक है। और लोअर जो है वो किसको, नियर को, नियर को। यानी मेरे में देखा ना, मेरे में डबल दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? देखो इसमें दिखाई दे रहा है डबल, नीचे नीचे थोड़ा सा, अच्छा नहीं दिखेगा। तो ये वाला जो हिस्सा होता है नीचे वाला, मतलब इसमें दो है, मैं दूर से ऊपर वाले में देखता हूँ और करीब से नीचे वाले से, तो ये लोअर वाले को, नीचे वाले को, ठीक है, बैलेंस करता है नियर विजन को, और वो जो है ऊपर वाला, ठीक है, जो दूर का है उसको बैलेंस करता है। कन्फर्म? तो इसके बाद एक बार और देख लीजिए, हाँ ये देखिए, ये जो है ये वाला पार्ट, ठीक है, डिस्टेंस, और ये आपका नियर, ये डिस्टेंस को फैसिलिटेट करेगा विज़न को, और ये नियर के विज़न को वो करेगा। देख लीजिए, इसमें भी देख लीजिए। चलिए आगे बढ़े। अब इसके बाद क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई। आई का एकोमोडेशन के पावर को से क्या मतलब है? द एबिलिटी, ठीक है, ऑफ आई लेंस, मतलब आई लेंस की एक ऐसी एबिलिटी होती है जो क्या नाम है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, एडजस्ट करती है, ठीक है, हमको देखने के योग्य बनाती है, ठीक है। इसकी डिफिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये है द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस की एबिलिटी टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। बस इतना आपको लिखना पड़ेगा, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। चलिए, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, अ पर्सन विथ ए मायोपिक आई, एक इंसान है जो किस बीमारी में मुब्तला है? मायोपिक। मायोपिक में क्या होता है? मायोपिक जिसका दूसरा नाम शॉर्ट साइटेडनेस है। शॉर्ट, जिसमें निकट की वस्तु तो साफ साफ देख लेता है लेकिन दूर की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है। तो एक इंसान मायोपिक से ग्रसित है, वो जो है किसी एक ऑब्जेक्ट को 1.2 मीटर से दूर साफ साफ नहीं देख पाता। व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ द करेक्टिव लेंस यूज टू रिस्टोर प्रॉपर विजन। तो सही देखने के लिए उसको किस टाइप का करेक्टिव लेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा? तो आपको मालूम है कि जब मायोपिक आई है तो उसमें कौन सा लेंस लगेगा? कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस। कन्फर्म? अब इस पर तीसरा है, व्हाट इज द फार पॉइंट, इसमें आप लिख सकते हैं कॉनकेव लेंस। ये लिखना पड़ेगा, पावर ऑफ एकोमोडेशन, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट, लिख दे रहे हैं, द एबिलिटी of eye lens to adjust its focal length। ठीक है। दूसरे में आपको कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। तीसरा बच्चों, व्हाट इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई विथ नॉर्मल विजन। तो नियर पॉइंट कितना बच्चों? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और व्हाट इज द फार पॉइंट? फार पॉइंट तो इन्फिनिटिव है। ये पहले
far point, far point infinite. Okay, near point is 25 सेंटीमीटर. कन्फर्म. अब इसके बाद लास्ट है, आई स्टूडेंट हैज़ डिफ़िकल्ट रीडिंग द ब्लैक बोर्ड. एक स्टूडेंट को ब्लैक बोर्ड पे लिखी हुई चीज़ को पढ़ने में दुश्वारी होती है, दिक्कत होती है. वाइल सिटिंग इन द लास्ट रो, क्योंकि वो लास्ट रो में बैठा, लास्ट रो में यानी दूर बैठा है. व्हाट कुड बी द डिफेक्ट द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम. तो वो बच्चा किस बीमारी में सफ़र कर रहा है, मुब्तला है. एंड हाउ कैन इट बी करेक्टेड, और इस बीमारी को कैसे दूर किया. तो भाई देखो, दूर की वस्तु को साफ नहीं देख पा रहा है, दूर की वस्तु को साफ नहीं देख पा रहा. तो कौन सी बीमारी हुई? मायोपिया. कौन सी बीमारी? मायोपिया. मायो, ठीक है, सही है ना. चलिए लास्ट ये है, फोर्थ. एक स्टूडेंट है जिसको पढ़ने में दिक्कत है, ठीक है. तो कौन सी? मायोपिया. देखो सही है ना, मायोपिया. हाउ कैन इट बी करेक्टेड, इसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है? बाई यूजिंग कॉनकेव लेंस. चलिए ये आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया. टुमारो आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट आर्टिकल. उसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म.